اور वज़ीर-ए-आज़म की कलअदम तंजीम के लीडर गुलजार इमाम शंबे को गिरफ्तार करने पर मुबारकबाद। अमन व अमान की बहाली के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमत काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि DGISI इंटेलिजेंस ऑपरेशंस बेहतरीन अंदाज से सर अंजाम दे रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म की कलअदम तंजीम के लीडर गुलजार इमाम शंबे को गिरफ्तार करने पर मुबारकबाद। अमन व अमान की बहाली के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमत काबिल सताइश हैं, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया। रावलपिंडी का रुख करते हैं। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। मुस्तरद जमशेद चीमा को भी रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और दोनों रहनुमाओं को अडयाला जेल से रिहा किया गया था। कहीं नहीं जा रहा, तहरीक इंसाफ में ही रहूंगा, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया। जबकि तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर शीरीं मज़ारी ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करती हूँ। मेरे लिए बच्चे और फैमिली अहम हैं। सियासत छोड़ रही हूँ, आइंदा किसी भी जमात का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं 9th और 10th में पर होने वाले वायलेंस की मज़म्मत करती हूँ। स्टेट सिंबल्स पे वायलेंस करना बहुत ज़्यादा मज़म्मत इस पे करनी चाहिए सबको, और मैं करती हूँ। मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ, और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली, बिलखसूस अपनी माँ और अपने बच्चों का तवज्जो इन चीज़ों पे अब ज़्यादा दूंगी। मेरे बच्चे और मेरी वालदा मेरी प्रायोरिटी हैं, और ज़ाहिर है उसकी वजह से मेरी सेहत भी मेरी प्रायोरिटी है, और उसके अलावा इस वक्त मेरी कोई चीज़ और इम्पोर्टेंट नहीं है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर लीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चेयरमैन से इख्तलाफात की तफसील बताते हुए 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। साबिक सूबाई वज़ीर ने ऐलान किया कि सियासत जारी रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ इलाही से मिलकर आइंदा का लाए हमल तैयार करेंगे। आज मैं बरमला ये बात कहूँगा कि PTI जो 9 मई तक पहुंची, उसका रास्ता रोकने के लिए पार्टी की लीडरशिप में से कोई बंदा नहीं था कि जिसने इमरान खान साहब के रास्ते के अंदर कभी ज़बानी कलामी मीटिंग्स के अंदर कभी उन्हें समझाया हो कि सियासत अदम तशद्दुद के साथ हमें करनी चाहिए, और सियासत के अंदर एक्सट्रीमिज़म और इंतहा पसंदी हमें नहीं लानी चाहिए। रियासत से टकराना या अदारों से टकराना सियासतदान का काम नहीं होता। ये पूरी लीडरशिप पे से अगर किसी बंदे ने ये काम किया तो वाहिद फयाजुल हसन चौहान था, जिसकी पादाश में पिछले 1 साल में मैं पार्टी के अंदर खुले लाइन था। मैंने इमरान खान साहब को बड़े दर्द दिल से एक बात समझाई कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैरोकार हैं, हमारी पार्टी और आप तशद्दुद की पॉलिसी छोड़ दें, रियासत से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें, अदारों से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें। मैंने समझाने के लिए 75 दफ़ा हाथ उठा के बोल के कहा, खान साहब एक मिनट नहीं तुम रहने दो। तो जनाब ये तो हुआ। अब असल चीज़ जिसकी वजह से मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा PTI से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासत मैं नहीं छोड़ रहा, गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत करता रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मैं आज से 6-7 दिन बाद जाके उनसे भी मुलाकात करूँगा। हम इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे, और एक नए प्लेटफॉर्म से एक अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह मुल्क और कौम की खिदमत। साबिक MPA मियां जलील शरकपुरी का भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। मियां जलील शरकपुरी का कहना है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात से 9 मई से कबल ही असद उमर को आगाह कर दिया था। 9 मई के वाक़यात समझ से बालातर हैं। तो साबिक MPA मियां जलील शरकपुरी ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात से 9 मई से कबल ही असद उमर को आगाह कर दिया था, और जो 9 मई के वाक़यात हैं वो समझ से बालातर हैं।
جبکہ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما عبدالرزاق خان نیازی نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج تک کسی کا دباؤ برداشت کیا، عوام اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ فوج ہماری ہے، میں پارٹی ٹکٹ عمران خان کو واپس کرتا ہوں۔ عبدالرزاق نیازی میرا نام ہے، ضلع خانیوال پی پی 209 سے الیکشن لڑتا ہوں۔ اس وقت پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہوں۔ میں جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے اس حوالے سے بالکل کا بری الزام ہے، اس میں یہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ آج میں اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کا ٹکٹ پی ٹی آئی والوں کو، عمران خان کو واپس کرتا ہوں۔ میں پی ٹی آئی سے استعفیٰ دیتا ہوں اور میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مہربانی۔ کراچی سے پی ٹی آئی کے 2 اراکین سندھ اسمبلی نے پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ بلال غفار اور عمر اماری پارٹی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ ایم پی اے عمر اماری کا کہنا ہے کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہیں، اپنے نظریات پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، جب بھی ملک کو ضرورت پڑی وہ خدمت کے لیے تیار ہوں گے۔ بلال غفار نے بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج ایک اہم ادارہ ہے، ملک کے لیے اس کی بڑی قربانیاں ہیں، ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اہم خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے پارٹی چھوڑنے پر مریم اورنگ زیب کا رد عمل۔ کہتی ہیں ہم نے امانت سمجھ کر عوامی خدمت کی، اسی لیے بہادری سے ڈٹ کر کھڑے رہے، ہم نے 4 نسلوں کا حساب دیا اور سرخرو ہوئے۔ مریم اورنگ زیب نے کہا کہ تم اور تمہاری کابینہ گرفتاری پر روتی بھاگتی ہے، گیدڑوں کی طرح چھپتی پھرتی ہے، تمہیں چھوڑتی جا رہی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے تم توشہ خانہ القادر ٹرسٹ کے چور، جھوٹے اور فورن ایجنٹ ہو۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پارٹی چھوڑنے پر مریم اورنگ زیب کا رد عمل سامنے آیا۔ پی ٹی آئی کو متحرک ایکسپورٹر اور جناح ہاؤس حملے میں مطلوب ختیجہ شاہ نے لاہور پولیس کے سامنے پیش ہو کر گرفتاری دے دی۔ ڈی ایس پی سی آئی اے نے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی صاحبزادی ختیجہ شاہ 9 مئی کے جناح ہاؤس حملے میں پولیس سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھیں۔ انہوں نے ایس ایس پی سی آئی اے کے سامنے پیش ہو کر گرفتاری دی۔ اس سے قبل ختیجہ شاہ کی گرفتاری کے لیے پولیس نے گلبرگ کے 2 اور بحریہ ٹاؤن کے ایک گھر میں چھاپا مارا تھا، مگر ختیجہ شاہ روپوش ہو گئی تھی۔ ختیجہ شاہ پر جناح ہاؤس حملے کی عادت کرنے کا الزام ہے، جس پر پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اور عمران خان القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں شامل تفتیش ہونے کے لیے نیب راولپنڈی میں پیش ہو گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کمائن انویسٹیگیشن ٹیم کو نیب نوٹس پر تحریری جواب جمع کرا دیا۔ دوسری جانب نیب کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنے حق میں خاطر خواہ دستاویزات ساتھ نہیں لائے، انہیں اگلی پیشی پر دستاویزات ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ القادر ٹرسٹ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی نیب میں پیشی۔ ڈی جی نیب راولپنڈی کی سربراہی میں 5 رکنی ٹیم کی 190 ملین پاؤنڈ کرپشن اسکینڈل کی تفتیش۔ عمران خان نے نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کو تحریری جواب جمع کرا دیا۔ عمران خان نے نیب کو جواب میں بتایا کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے دسمبر 2019 میں رازدارانہ معاہدے کی منظوری دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ سپریم کورٹ میں جمع رقم سے کسی قسم کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا۔ عمران خان نے کہا کہ میں ذاتی طور پر برطانوی کرائم ایجنسی کے معاہدے کا حصہ نہیں تھا، برطانوی کرائم ایجنسی کے معاہدے سے متعلق کوئی معلومات نہیں۔ نیب کی جانب سے کرپشن کے الزامات من گھڑت، بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میں نے یا میری اہلیہ نے ٹرسٹی کے طور پر کسی بھی اراضی یا دیگر ذرائع سے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا۔ کابینہ نے اس رازدارانہ معاہدے کی منظوری متفقہ طور پر قانون کے مطابق دی تھی۔ نیب میں پیش ہونے سے قبل جمع کروائے گئے گزشتہ جواب میں اپنے اعتراضات سے آگاہ کر چکا ہوں۔ نیب کی انکوائری رپورٹ 9 مئی کو میری گرفتاری کے بعد موصول ہوئی تھی، جو پولیس لائنز میں رہ گئی۔ درخواست ہے کہ انکوائری رپورٹ کی ایک کاپی میری زمان پارک کی رہائش گاہ پر پہنچائی جائے۔ عمران خان نے جواب میں مزید کہا کہ نیب کی جانب سے ضروری دستاویزات فراہم نہ کرنے کا الزام بھی غلط ہے۔ نیب کے کال اپ نوٹس کے جواب میں میری دسترس میں موجود تمام دستاویزات جمع کروائی جا چکی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ بے ضابطگی کے نیب کیس میں شہزاد اکبر کی طلبی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگ زیب اور جسٹس ارباب طاہر نے کیس کی سماعت کی۔ شہزاد اکبر کے وکیل نے پیش ہو کر بتایا کہ کیس کے انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود انکوائری رپورٹ نہیں دی گئی۔ نیب نے اب ایک اور
कॉल अप नोटिस दिया है। इस्तदा है अदालत इसे मुअत्तल करे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हम इससे मुतालिक गौर करेंगे। शहजाद अकबर ने वीडियो लिंक पर नैब तहकीकात में शामिल होने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, माजी में हुकूमत बेंच पर एतराज़ करती रही है। जो बातें आपने लिख कर दी हैं वो पहले क्यों नहीं की गईं? मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन के नजरसानी दरखास्त के दायरा इख्तियार पर दलाइल। दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, तहरीक इंसाफ समेत किसी फरीक के जवाब की कॉपी नहीं मिली। अदालत तमाम जवाबात का जायजा लेने के लिए मौका दे। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपने दलाइल तो दें, आइंदा समाअत पर नया नुक्ता उठाना हुआ तो उठा सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा, नजरसानी दरखास्त का दायरा इख्तियार आईनी मुकदमात में महदूद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 184 में अपील का हक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से नजरसानी का दायरा महदूद नहीं किया जा सकता। अदालत को नजरसानी में इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखना है। आईनी मुकदमात में नया नुक्ता उठाया जा सकता है। जस्टिस ने कहा, आपने दलाइल में बड़े अच्छे नुकात उठाए हैं, इन नुकात पर अदालती हवालाजात इत्मीनान बख्श नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, आपकी दलील मान लें तो नजरसानी में असर नो समाअत करना होगी। आइन में नहीं लिखा कि नजरसानी और अपील का दायरा कार यकसा होगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, आइन में दायरा कार महदूद भी नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, नजरसानी को अपील में तब्दील मत करें। आइन ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया। दायरा इख्तियार बढ़ाने के लिए आइन में वाज़ेह होना चाहिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, नजरसानी में अदालत को मुकम्मल इंसाफ के लिए आर्टिकल 187 का इख्तियार भी इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, PTI रहनुमा फवाद चौधरी और असद उमर को 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 3 रुकनी कमीशन ने कहा कि आइंदा समाअत में अदम हाज़िरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब। आइंदा समाअत पर अदम हाजिरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करेंगे। केस भी निपटा दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। इमरान खान और फवाद चौधरी की जानिब से वकील फैसल चौधरी जबकि असद उमर की जानिब से माविन वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर भी इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश होने का मौका दिया था, जिस पर वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमारे खिलाफ 150 केसेस हैं। रोजाना 36 केसेस होते हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि जब 150 केसेस नहीं थे तब भी आप पेश नहीं होते थे। फैसल चौधरी ने समाअत जून के पहले हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा कि चीजें हमारे हाथ में नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये बात दिमाग से निकाल दे कि हम उनकी तौहीन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस में PTI की दरख्वास्त पर महफूज फैसला भी सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी पर जिरा की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तहरीक इंसाफ को शो काज नोटिस पर 30 मई तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। कार में चीफ जनरल आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से जमहूरिया आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा और फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वलीफ ने GHQ में मुलाकात की। इस दौरान 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी और पेशा वाराना उमूर में बाहमी ताउन को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम दहशत गर्दों की नहीं शहीदों की नुमाइंदगी करते हैं। मकबूजा वादी में राय शुमारी की बात करें तो दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। दहशत गर्द वो हैं जिन्होंने गुजरात में कत्लेआम किया। मोदी सरकार खित्ते के अमन में असल रुकावट है। बिलावल भुट्टो बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब कर रहे थे। जब हम कश्मीर के अवाम का राय शुमारी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप दहशत गर्दों की नुमाइंदगी कर रहे हो। हम तो दहशत गर्दों से मुतासिर हुए हैं। हम शहीदों के खानदान से ताल्लुक रखे हैं। हम दहशत गर्दों का नुमाइंदगी नहीं करते हैं, हम शहीदों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर भारत का ये जो नया जमात हुकूमत में आया है वो सारे मुसलमान को दहशत गर्द समझते हैं तो वो हमारा मसला नहीं है, वो उनका मसला है। दहशत गर्द अगर है वो लोग हैं, वो लोग हैं जो गुजरात में दहशत फैलाते हैं। आपकी जिद्दोजहद की वजह से भारत का असल शक्ल जो है वो दुनिया के सामने। हम भारत से मीनिंगफुल डायलॉग नहीं कर सकते जब तक वो अगस्त 2019 का जो जुल्म किया गया
वो वापस नहीं लिया जाता। अगर अमन में कोई रुकावट है तो मोदी सरकार रुकावट है। अगर दहशतगर्दी का मसला हल करने में कोई रुकावट है तो मोदी सरकार वो रुकावट है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर के अवाम अपना राय शुमारी का हथियार अपनाते हुए अपने आजादी हासिल करेंगे।